इंडिया में आज की सारी खबरें अगले 3 मिनट में। तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर अब ड्रामा और इंटेंस हो गया है। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने दूसरी बार टीवी के चीफ विजय की गवर्नमेंट बनाने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है। गवर्नमेंट का कहना है कि विजय को पहले क्लियर मेजोरिटी प्रूव करनी होगी और दिखाना होगा कि उनके पास 118 एमएलए का सपोर्ट है। टीवी के ने जवाब में कहा कि इंडिया में पहले भी कई बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का चांस दिया गया है, इवन बिना मेजोरिटी के, और ये भी कि वो असेंबली फ्लोर पर नंबर्स प्रूव कर देंगे। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ कार में ट्रैवल कर रहे थे, तभी बाइक पर आए अटैकर्स ने उनकी गाड़ी को रोका और फायरिंग शुरू कर दी। ये इंसिडेंट बीजेपी की वेस्ट बंगाल इलेक्शन विक्ट्री के कुछ दिन बाद हुआ और शुवेंदु अधिकारी को अगले सीएम का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद वायलेंस का माहौल काफी टेंस है। टाटा ट्रस्ट की 8 मई 2026 वाली बोर्ड मीटिंग टाटा ग्रुप के लिए बहुत जरूरी होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टाटा ट्रस्ट के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा डिस्कशन टाटा सन्स बोर्ड पर ट्रस्ट के नॉमिनी डायरेक्टर्स को लेकर होगा और टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को टाटा सन्स बोर्ड से हटाया जा सकता है। टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के लीडरशिप इश्यूज और फ्यूचर टेन्योर पर भी बात हो सकती है। ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन करने से फिर मना कर दिया है। ममता बनर्जी ने पार्टी मीटिंग में कहा कि अगर बीजेपी चाहे तो प्रेसिडेंट रूल्स लगा दे या उन्हें डिसमिस कर दे, लेकिन वो खुद रेजिग्नेशन नहीं देंगी। उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट को ब्लैक डे बताया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रही है ताकि एलिजिड काउंटिंग इरेगुलरिटीज को चैलेंज किया जा सके। 8th सेंट्रल पे कमीशन अब 13 और 14 मई को न्यू दिल्ली में जरूरी मीटिंग्स करने जा रहा है। इन मीटिंग्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जुड़े एम्प्लॉइज यूनियंस, एसोसिएशंस और पेंशनर ग्रुप्स पार्टिसिपेट करेंगे। इनका मेन पर्पस एम्प्लॉइज और पेंशनर से डायरेक्ट फीडबैक लेना है ताकि कमीशन अपनी फाइनल रिकमेंडेशंस बनाने से पहले उनकी डिमांड्स और कंसर्न्स को समझ सके। इनकी रिकमेंडेशंस लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 66 लाख पेंशनर्स को अफेक्ट करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च करने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही पॉज कर दिया है। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था ताकि स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज से कमर्शियल शिप्स को सेफली बाहर निकाला जा सके, लेकिन इसमें सिर्फ 2 शिप्स को सेफली एस्कॉर्ट करके बाहर निकाला गया। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 1600 शिप्स स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड अटके हुए हैं क्योंकि शिपिंग कंपनीज अभी भी रूट को सेफ नहीं मान रही हैं। इंडिया और वियतनाम ने अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने का बड़ा डिसीजन लिया है। दोनों कंट्रीज ने ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन को अग्रेसिवली एक्सपैंड करने का रोड मैप भी तैयार किया है। इंडिया और वियतनाम ने अब 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $25 बिलियन तक पहुंचाने का नया टारगेट सेट किया है। पीएम मोदी और वियतनाम प्रेसिडेंट तो लाम के बीच बात हुई और पीएम मोदी ने कहा कि कल्चरल कनेक्शंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आज आमना सामना होने वाला है। ये मैच दोनों टीम्स के लिए काफी जरूरी है, स्पेशली आरसीबी के लिए, क्योंकि जीतने पर टीम पॉइंट्स टेबल में सीधा फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच सकती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स आईपीएल में अब तक 7 बार टकरा चुकी हैं। इनमें से 5 मैचेस आरसीबी ने जीते हैं, जबकि एलएसजी सिर्फ 2 मैचेस। तो ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।